क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, वेग क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी। ए दूरी अपान समय, बी विस्थापन अपान समय, सी चाल अपान समय और डी कार्य अपान समय। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, बल की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ए जूल, बी वाट, सी न्यूटन और डी पास्कल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्वेश्चन थ्री देखेंगे, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ए मीटर सेकेंड, बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी किलोमीटर प्रति आवर, डी न्यूटन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसलिए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे, कार्य का सूत्र क्या है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क। ए बल इंटू दूरी, बी द्रव्यमान इंटू त्वरण, सी चाल इंटू समय और डी शक्ति इंटू समय। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्वेश्चन सिक्स देखेंगे, ऊर्जा की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ए न्यूटन, बी जूल, सी वाट और डी बोल्ट दिया गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन सेवन देखेंगे, ध्वनि किस माध्यम से चलती है। इन विच मीडियम डच साउंड नॉट ट्रेवल। किस माध्यम से नहीं चलती है बताना है इसमें। ए ठोस दिया गया है, बी द्रव दिया गया है, सी गैस दिया गया है और डी निर्वात दिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, निर्वात। वैक्यूम में क्या होती है, हमारी जो होती है ध्वनि नहीं चलती है खाली स्थान में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन एट देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है। वेयर डज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर। ए समतल दर्पण, बी रबड़, सी कपड़ा, डी लकड़ी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण से क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है, समतल दर्पण में होता है, प्लेन मिरर में। रबड़ में नहीं होगा, कपड़ा में नहीं होगा, लकड़ी में नहीं होगा, किस में होगा, समतल दर्पण में होगा। क्वेश्चन नाइन्थ देखेंगे, उत्तर दर्पण कैसी छवि बनाता है। मतलब उत्तर दर्पण किस प्रकार की छवि बनाता है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज डज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है। तो ए देखेंगे वास्तविक, बी आभासी व सीधी, सी उल्टी और डी बड़ी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आभासी व सीधी, वर्चुअल एंड रियलिटी इमेज बनाता है कौन, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखेंगे, प्रतिरोध की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर और डी जूल दिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओम। जो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। क्वेश्चन 12 देखेंगे, चाल का सूत्र क्या है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्पीड। चाल का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्पीड। ए दूरी अपान समय, बी बल अपान समय, सी कार्य अपान समय और डी ऊर्जा अपान समय। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दूरी अपान समय होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। तो हमारा ए क्या करेक्ट है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13 देखेंगे, ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है। वेयर इज द स्पीड ऑफ साउंड हाईएस्ट। ए गैस में, बी द्रव में, कि सी ठोस में, कि डी निर्वात में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठोस में। सॉलिड में क्या होती है, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है किसमें, सॉलिड में, ठोस में। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन 14 देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार पर निर्भर करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन। ए द्रव्यमान पर, बी रंग पर, कि सी आकार पर, कि डी गति पर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द्रव्यमान पर। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या करेक्ट है। क्वेश्चन 15 से देखेंगे, न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है। व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। जड़त्व का नियम, गति का नियम, सी ऊर्जा का नियम,
और डी जो होता है लॉ ऑफ फोर्स, किस पे होता है, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया पे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 16 देखेंगे, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? हाउ मैनी पोल्स डज अ मैग्नेट है? 1, 2, 3, 4, क्या होता है? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन 17 देखेंगे, आवृत्ति की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? ए हर्ट्ज, बी जूल, सी वाट और डी वोल्ट दिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। और जूल एनर्जी की यूनिट होती है, और पावर की यूनिट वाट होती है, और वोल्ट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है हर्ट्ज। क्वेश्चन 18 देखेंगे, प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। क्वेश्चन 19 देखेंगे, लेंस का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंस? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी अवशोषण, डी उत्सर्जन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अपवर्तन, रिफ्लेक्ट लाइट। जो लेंस होता है क्या करता है, वो जब लाइट उसके पास आती है तो वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रेक्ट कर देगा, अपवर्तन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 20 देखेंगे, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? ए वी आई, बी आई आर, सी वी बाई आर और डी आई स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वी आई। पी इक्वल टू क्या होता है? वी आई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट होता है, पावर इक्वल टू। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन 21 देखें, दाब की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? ए पास्कल, बी जूल, सी वाट और डी न्यूटन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। क्वेश्चन 22, घनत्व का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डेंसिटी? ए द्रव्यमान अपान आयतन, बी आयतन अपान द्रव्यमान, सी बल अपान क्षेत्रफल, डी ऊर्जा अपान समय। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए द्रव्यमान अपान आयतन होता है, मास अपान वैल्यू, डेंसिटी चुल्लू क्या होता है? मास अपान वैल्यू होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन 23, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ऑन विच डज लाउडनेस डिपेंड्स? ए आयाम, बी आवृत्ति, सी गति और डी समय। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे। किस पे डिपेंड करता है? लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? आयाम पे, एम्पलीट्यूड। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 24, अपवर्तन कब होता है? व्हेन डज रिफ्रैक्शन आकर? ए माध्यम बदलने पर, बी समान माध्यम, सी निर्वात और डी कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए माध्यम बदलने पर। अपवर्तन कब होता है? जब हम माध्यम बदलेंगे रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, तब क्या होता है? वहाँ रिफ्लेक्शन होता है। क्वेश्चन 25, उत्तल लेंस क्या करता है? व्हाट डज अ कॉन्वेक्स लेंस? फैलाता है, अभिसरित करता है, कि परावर्तित करता है, कि अवशोषित करता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अभिसरित करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 26, कार्य कब शून्य होता है? व्हेन इज वर्क जीरो? ए बल शून्य हो जाता तब होता है, बी विस्थापन शून्य हो जाता तब होता है, कि सी लंबवत और डी सभी। तो हमारा कब होता है कार्य, कब शून्य होता है? डी पे। देखिए, बल शून्य हो जाएगा तभी हमारा कार्य जीरो हो जाएगा, और विस्थापन शून्य हो जाएगा तभी हमारा कार्य जीरो हो जाता है, और लंबवत हो जाएगा परपेंडिकुलर तभी, क्योंकि कॉस 90 डिग्री क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो डी हमारा क्या सही है, क्योंकि क्या होता है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, तो जीरो हो जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन 27, ऊर्जा संरक्षण क्या है? व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ए स्थिर, बी बढ़ती, सी घटती या तो डी शून्य। ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है स्थिर।